तो चलिए, स्वागत है। आज ना हम मिलकर दिमाग की कसरत करने वाले हैं, वो भी 12 मजेदार और सच कहूं तो थोड़ी उलझाने वाली पहेलियों के साथ। तैयार हैं? क्योंकि ये दिमागी सफर बस अब शुरू होने ही वाला है। कहते हैं ना, पहेलियां दिमाग के बंद तार खोल देती हैं, और ये पहेलियां तो बनी ही इसीलिए हैं। सुनने में भले ही सीधी साधी लगें, पर इनके जवाब सच में चौंकाने वाले हैं। तो चलिए, इस दिलचस्प जाल में गोता लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पड़ाव हमें ले चलता है जीवन और मृत्यु जैसे काफी बड़े सवालों की दुनिया में। मजे की बात यह है कि इन पहेलियों के जवाब हमारे आसपास ही छिपे हैं। तो देखते हैं पहली पहेली क्या है। तो पहली चुनौती ये रही, ऐसी कौन सी जगह है जहां 100 लोग जाते तो हैं पर वापस सिर्फ 99 आते हैं। जरा सोचिए, इसका जवाब बहुत ही सीधा है पर गहरा भी। इसका जवाब है शमशान घाट। लॉजिक एकदम सिंपल है, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला गया वो वापस नहीं आता। देखा, कितना आसान लेकिन कितना गहरा जवाब था। अच्छा, अब ठीक इसके उलट एक पहेली, ऐसी कौन सी जगह है जहां 100 लोग जाते हैं लेकिन वापस 101 आते हैं। अगर पिछली पहेली का लॉजिक पकड़ में आ गया ना, तो ये काफी आसान लगेगी। और इसका जवाब है बारात। जब बारात वापस लौटती है तो दूल्हे के साथ एक नया सदस्य यानी दुल्हन भी तो होती है ना। कमाल का कॉन्ट्रास्ट। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि एक ही लॉजिक को दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में कैसे इस्तेमाल किया गया। एक तरफ जीवन का अंत तो दूसरी तरफ एक नई जिंदगी की शुरुआत। चलिए इस पड़ाव की अगली पहेली पर आते हैं। उस चीज का नाम बताइए जो अमर है, जिसे ना आग जला सकती है, ना कोई हथियार काट सकता है, ना पानी भिगो सकता है, और ना ही मौत उसे छू सकती है। सुनने में तो एकदम नामुमकिन सा लगता है ना। और इस नामुमकिन सी लगने वाली पहेली का खूबसूरत सा जवाब है परछाई। सोचिए, परछाई को कोई फिजिकल चीज नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। वो हमेशा हमारे साथ है, पर फिर भी कोई उसे छू नहीं सकता। तो अब हम आ गए हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, और यहां से ना खेल थोड़ा बदल जाता है। ये पहेलियां सीधे साधे लॉजिक पे नहीं, बल्कि शब्दों के डबल मीनिंग और उनकी चालाकी पर चलती हैं। तो दिमाग को थोड़ा और घुमाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो इस राउंड की पहली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खाते हैं पर देख नहीं सकते। ध्यान से सोचिएगा, सारा खेल शब्दों का ही है। और इसका जवाब है कसम। हम अक्सर बोलते हैं ना, कसम खाते हैं। असल में हम कसम को फिजिकली खाते नहीं हैं, उसे लेते हैं। पर हमारी भाषा, हमारा मुहावरा इसे ऐसे ही कहता है। चलिए अगली पहेली पर बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो एक लड़की का नाम भी है और उसके श्रृंगार का एक हिस्सा भी। सोचिए जरा। जवाब है पायल। पायल नाम भी बहुत कॉमन है, और ये पैरों में पहने जाने वाला एक गहना भी है। देखा, एक शब्द और दो मतलब। और अब इस पड़ाव की आखिरी पहेली, ऐसा कौन सा फल है जो मीठा तो बहुत होता है पर किसी बाजार में नहीं बिकता। ये कौन सा अनोखा फल हो सकता है जो हमें कहीं मिलता ही नहीं। इसका जवाब एक बहुत ही मशहूर कहावत में छिपा है, सब्र का फल। हम सब ने सुना है, सब्र का फल मीठा होता है। ये वो फल है जिसे कमाने के लिए मेहनत और इंतजार लगता है, पैसे नहीं। और लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। ये पहेलियां सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती हैं, क्योंकि इनके जवाब हमारी रोज की जिंदगी की चीजों में ही छिपे हैं। वो चीजें जिन्हें हम अक्सर देखते हैं पर ध्यान नहीं देते। तो इस आखिरी दौर की पहली पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो अपनी जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल हो जाती है। और हां, यहां जवानी और बुढ़ापे का मतलब उम्र से नहीं है। इसका एकदम सीधा सा जवाब है हरी मिर्च। जब मिर्च कच्ची होती है तो वो हरी होती है, और जैसे जैसे वो पकती जाती है, मतलब बूढ़ी होती जाती है, वो लाल हो जाती है। और अब इस पूरे सफर की आखिरी पहेली, उसे जितना खींचो वो उतनी ही छोटी होती जाती है। बताइए तो जरा ये क्या है। ये एक क्लासिक पहेली है, और इसका सही जवाब है सिगरेट। यहां खींचने का मतलब है कश लेना, और जितने ज्यादा कश लिए जाते हैं, सिगरेट उतनी ही छोटी होती चली जाती है। सच में बड़ी चतुर पहेली है ये। तो इस पहेली भरे सफर के बाद दिमाग कितना चकराया। क्या इन जवाबों तक पहुंच पाए, या फिर इन्होंने पूरी तरह से गोल गोल घुमा दिया। हमने आज कुछ ऐसी पहेलियों को समझा जो वाकई दिमाग को हिलाकर रख देती हैं। जीवन के चक्र से लेकर शब्दों के खेल और रोजमर्रा की चीजों तक,
ये वाकई एक मजेदार दिमागी कसरत थी। तो अंत में एक सवाल तो बनता है, इनमें से वो कौन सी पहेली थी जिसने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया, या फिर जिसके जवाब ने सबसे ज्यादा हैरान किया? ये सोचने वाली बात है ना?